निकाल लिया है, राइट। क्या होता है एरर? एरर गलतियां होती हैं। अगर आपके पास 3-4 रीडिंग है तो आपको सबसे पहले ट्रू एरर फाइंड करना है। ट्रू एरर क्या होता है? सबसे पहले उसका आपको एवरेजिंग करना है, मीन निकालना है, फिर सबके अलग अलग इंडिविजुअल एरर्स निकालने हैं, फिर एरर्स के मीन निकालने हैं, तो आपका फाइनल वैल्यू आ गया, आपका ट्रू वैल्यू प्लस माइनस करके आप एरर डाल दोगे। ओके, तो चलिए अब रिलेटिव एरर की बात करते हैं हम लोग। अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी वैल्यू में जो उसका ट्रू वैल्यू है वो है ए मीन और उसका एरर कितना है? डेल्टा ए मीन। इतना कर लिया था हमने। तो जो रिलेटिव एरर होगा, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही करना है। बस परसेंटेज से पहले वाला बात हमने रिलेटिव वाला पार्ट करना है। सो एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, दैट्स इट। एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो एरर का अभी आपने क्या निकाला? मीन निकाला है, तो मीन आ जाएगा, और नीचे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपने मीन निकाला है, तो बस हो गया, खेल खत्म। ओके, फटाफट कर लो। चाहे हो तो आप सिर्फ ये वाला नोट करो, इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, बच्चा वाला है ये, ठीक है। डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, दिस इज योर रिलेटिव एरर। तो अब पीछे वाले कैलकुलेशन जो आपने करा है उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। कितना आया था आपने जो कैलकुलेट किया था? डेल्टा ए कितना आया था बताना जरा। डेल्टा ए मीन निकाला था 0.04, 0.04, और ए मीन कितना आया था? 2.14। बस हो गया, ये पॉइंट खत्म कर दो। 4 डिवाइड बाय कितना? 214, कट जाएगा ये 2 से 107, 2/107। दिस इज योर रिलेटिव एरर। को पॉइंट में निकाल लेना है, ठीक है। तो इट्स दैट मच ऑफ इजी, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अब एक आएगा परसेंटेज एरर। सोचो क्या होगा? सिर्फ क्या करना है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ज़्यादा स्नेहा टफ नहीं है, बहुत इजी है, कोई वरी न मत करो। सो परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या हो जाएगा? मीन एरर डिवाइड बाई जो आपका ट्रू वैल्यू आया था उसको 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो जो आप निकालते हो रेशियो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी जो हमने निकाला था, कितना निकाला था? 2/107। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 200 डिवाइड बाई 107, जितना भी 1 पॉइंट सम परसेंटेज होगा। 1 पॉइंट कितना परसेंट आएगा देख लेना, वट एवर द वैल्यू आएगा। तो ये जो परसेंटेज ऑफ एरर शुड बी ऑलवेज लेस देन 10%, वही आपका अचीवेबल रहेगा या फिर कहीं एक्सेप्टेबल रहेगा। जब भी आप किसी भी रीडिंग्स में एरर्स निकाल रहे हो तो जनरली आपका जो लैब का रीडिंग्स होता है उसका एरर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, वो कोई एरर्स नहीं है, वो जानबूझ के किया गया बदतमीजी है और वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो एरर शुड बी लेस देन 10% आपके लैब में। चलिए आगे चलें अब हम। चलिए ये सब तो हो गया भाई, ये लिख लिया होगा, चाहे तो लिख लो वापस। डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100 कर देना है, बस परसेंटेज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, चलिए ये थोड़ा सा करना है, ये समझना है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर एक साथ आ रहे हों तब हम कैसे करते हैं? तो 2 या 2 से ज़्यादा एरर कब आता है? जब आप कौन सा यूनिट यूज़ करते होगे? फंडामेंटल यूनिट या डेराइव्ड यूनिट, ये बताओ। डेराइव्ड वाला, ठीक है। या कहिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल में क्या होता है? सिंगल होता है, तो एरर कितने आएंगे? सिंगल एरर आएंगे। डबल एरर कब होता है? जब हम लोग डेराइव्ड की बात करते हो। डेराइव्ड में क्या होता है? व्हेन 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल मिल करके बनाते हैं, तो 2 अलग अलग चीज, जैसे डेंसिटी हमने लिया है यहाँ पे। डेंसिटी क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो व्हाइल टेकिंग रीडिंग, मास का आप अलग से लोगे, मास का अलग से आएगा एरर, डेंसिटी का अलग से आएगा। सिर्फ फाइनल जब डेंसिटी का आप निकालने के लिए जाओगे, सॉरी मास का अलग आएगा, वॉल्यूम का अलग आएगा। जब डेंसिटी का निकालने के लिए जाओगे तो मास और वॉल्यूम दोनों का मिल करके आएगा,
तो वो आपका जो डेंसिटी है वो है किस में आएगा, डेंसिटी का जो एरर होगा वो किस में आएगा, कॉम्बिनेशन में, क्योंकि दो एरर के आपके कॉम्बिनेशन निकालने हैं। तो यहां पर देखिए कैसे कैसे आएंगे एरर्स जो दो आया है, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज बना रहा है, आइदर उन दोनों को आप ऐड करते होंगे, आइदर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते होंगे, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते होंगे, या फिर दोनों को डिवाइड करते होंगे। ये चार तरीके से आप कॉम्बाइन करते हो। किसी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कितने तरीके से कॉम्बाइन करते हो, चार तरीके से। ऐड कर रहे होगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, मल्टीप्लाई कर रहे होगे और डिवाइड कर रहे होगे। इन चारों को हम कैसे करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। तो थ्योरी में ज्यादा नहीं जाना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सम में कैसे करते हैं। जब दो अलग अलग क्वांटिटीज है और फाइनल निकालने के लिए दो को क्या करना पड़ता है, आपको ऐड करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने लिया ए और दूसरा लिया बी। ए का जो एरर है डेल्टा ए है और बी का जो एरर है वो है डेल्टा बी, और नेट जो निकालने जा रहे हो आप वो निकालने जा रहे हो ए प्लस बी के लिए। सो जो फाइनल क्वांटिटीज है वो आपका जेड, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ए प्लस बी, और जो फाइनल क्वांटिटी जेड आने वाला है उसका एरर कितना होगा, डेल्टा जेड। वो आपको निकालना है कि डेल्टा जेड कैसे निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने क्या डिस्कस करा था कि हमें सिंपली क्या करना है, इसको ए का वैल्यू पुट करना है, बी का वैल्यू पुट करना है, लेकिन याद रखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आता है, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या रखना है, हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट डजेंट मैटर। पॉजिटिव नेगेटिव यहां दिखाने का मतलब है कि एरर कैन बी प्लस और एरर कैन बी माइनस। अगर 100 आपका ट्रू वैल्यू है तो 101 रीडिंग भी आ सकता है और 99 भी, और दोनों ही रीडिंग में हम 1 लेते हैं, +1 लेते हैं, है ना, ये चीज है। तो चलिए भाई ए प्लस बी करेंगे। ए का वैल्यू पुट किया हमने उसके एरर के साथ, बी का वैल्यू पुट किया उसके एरर के साथ, तो जो जेड आने वाला है वो भी क्या आएगा आपका, जेड को भी हम एरर के साथ रखेंगे डेल्टा जेड। तो फाइनल डेल्टा जेड अगर निकालने की कोशिश करना है तो कैसे करेंगे हम, तो ए और बी तो ऐड हो गया, डेल्टा ए और डेल्टा बी भी क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया जेड और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, तो इसको लिखेंगे जेड, ये डेल्टा ए डेल्टा बी, वहां जेड प्लस डेल्टा जेड है, और जब इसको पुट करोगे तो डेल्टा जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये प्लस और माइनस सिर्फ दिखाने का है कि इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। तो आप ये वाला एरर ऑफ द सम करके ये वाला लिखिए। नॉर्मली एरर को ऐड कर देना है। नॉर्मल कोई एग्जांपल ले लें हम, कोई भी क्वांटिटीज ए है, इसका एरर है 3, इसका जो वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2, एक है आपका बी, ये है 5 प्लस माइनस 0.3। तो जेड निकालना है विच इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी। तो अगर हम एरर के टर्म में करेंगे तो जेड प्लस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड प्लस डेल्टा जेड ए प्लस बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। मैं बस कर रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डिपेंड करता है, अगर 1 मार्क्स का है तो डायरेक्ट करो, 2 मार्क्स का तो 2 स्टेप दिखा दो, 3 मार्क्स में तो कभी आएगा नहीं। तो इसको कर दो भाई, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा 8 प्लस माइनस 0.6। ठीक है, काफी इजी है ये। चलिए अगला चलें हम। पूरा नहीं लिखना था बेटा, डायरेक्ट करो ना। हाँ ये डायरेक्ट करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ अरे 5 होगा, 5 3 8, और कैंसिल कहाँ होगा, हैं बताओ बताओ क्या, ए के जगह पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इधर जेड प्लस डेल्टा जेड कर दिया ना हमने, तो ए और बी एक साथ ऐड हो जाएगा और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इधर हो जाएगा। तो ए प्लस बी हमारा कितना हो गया, 3 और 5 8 के बराबर हो गया। हाँ। कर लो,
इतना करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट कर लो, यहां से ऐसे पुट करो, ये करने की जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए मैंने करा था। ए और बी इतना दिया हुआ तो जेड प्लस डेल्टा जेड कितना होगा, 5 3 8 और 3 2 5, 0.5। पॉजिटिव ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्या करेंगे, एरर ऑफ ए सबट्रैक्ट। बताओ क्या होने वाला है इसमें। अरे अरे तो डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एनीवे नो इश्यू। एरर ऑफ ए डिफरेंस या सबट्रैक्ट कहिए, आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैं चाहता हूं आपका फीडबैक, कैसे करेंगे। अभी हमने जो सेम क्वांटिटीज लिया है ना, कितना लिया है, एक 5 लिया है, एक 3 लिया है प्लस 0.2 और एक लिया है 5 और 0.5। बताओ क्या होएगा ए माइनस बी। आकांक्षा क्या सोच रहे हो तुम, 2 प्लस माइनस 0.1। फयान, आकांक्षा क्या लगता है, सही बोल रहा है ये लोग। स्नेहा, आर्यन, दिमाग चलाना है आप लोग को, ऐसे नहीं बैठने देंगे बस। क्या लगता है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहे हो सबके सब। क्या बोला आपने, एरर हमेशा, चाहे आप सबट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, एरर हमेशा ऐड होता है, गलतियां आपकी बढ़ती जाएंगी। जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे आपके एरर्स ऐड होते हैं। मेन वैल्यू वो सबट्रैक्ट हो जाएगा ए माइनस बी, लेकिन जो डेल्टा जेड वाला पार्ट है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, समझ में आई। तो एरर्स हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए भाई, इस तरह से पुट करोगे आप, ठीक है, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो गया। लेकिन जब फाइनल वैल्यू इन दोनों को करने की बारी आती है तो ये दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड हुई होता है, हमेशा ऐड होता है। तो ये हो गया आपका। तो डेल्टा जेड तो आप जैसे जेड जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो आप, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा, और ये इसमें जरूर ऐड कर लीजिए। व्हेन टू क्वांटिटीज आर सबट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट्स इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स। ओके, इतना ये करने की जरूरत नहीं है, यहां से ये कर लो, ये कर लो। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, -2 + -0.5 जी। तो ये -b था ना, अगर हम ये ले लें 3 प्लस 0 पॉइंट, अरे रुको ना यार, कुछ भी कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना टेंशन में रहते हो तुम। 2 प्लस माइनस 0.01, तो अगर z इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी है, तो z प्लस डेल्टा जेड क्या होने वाला है। तो z तो देखो a माइनस बी करना 3 माइनस 2, और वहाँ पे कितना था 2 माइनस 5, तो -3 आएगा, हाँ वट एवर जितना भी आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 आया और प्लस माइनस एरर में क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.02 प्लस 0.01 ये हो जाएगा। ओहो अरे यार, वन प्लस माइनस ये 0.03 होगा। बाहर वाला तो a माइनस बी सबट्रैक्ट होगा ही, वो एज इट इज जैसे आ रहा है, पहले 2 और 5 था तो -3 आएगा उसका, नो इश्यू। बट एरर्स क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, एरर्स हमेशा ऐड होगा। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट, इसका सबसे ज्यादा यूज है, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। तो अगर 2 क्वांटिटीज है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो आपका सेम ही रिपीट हो रहा है। ए और बी अगर आपके पास है और जेड निकालना है कैसे, ए इंटू बी करके, ठीक है। ए भी आपका आने वाला है, तब कैसे करेंगे, एक तो नॉर्मल तरीका से करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी नॉर्मल तरीका से करते हैं, ए के जगह पर हम लोग रखते हैं जरा सा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी,
और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए एक को उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करके दोनों को करेंगे, तो इतना हो जाएगा। देखो जरा सा, ए बी फिर ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस आएगा, फिर डेल्टा ए को बी से करना तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए हो गया, और फिर प्लस माइनस ही रहेगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। इतना नॉर्मल सा एप्लीकेशन है जो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम लोग। ओके, अब इसमें देखो क्या करना है हमें, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी वेरी स्मॉल, और जब दो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास बाकी सारी चीजें बची, अब हम क्या करेंगे, जेड से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, LHS और RHS कर देंगे। तो जेड इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू बी के बराबर है। जब इधर डिवाइड करेंगे तो जेड से करेंगे और इधर ए बी से डिवाइड करेंगे। उधर जब जेड से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसके नीचे जेड 1 डेल्टा जेड बाई जेड, और इधर ए बी जो कि जेड के बराबर है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए इंटू डेल्टा बी से नीचे ए बी है, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा बी बाई बी। इसके भी नीचे ए बी है तो क्या हो जाएगा, बी कट जाएगा, डेल्टा ए बाई ए बचेगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इसको तो हमने क्या कर दिया है, अभी नेग्लेक्ट कर दिया है। तो सिंपली कितना बचेगा, इतना 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से वहाँ तक सब में प्लस माइनस है, इसको हमने क्या कर दिया है, अभी नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आपका जो फाइनल डेल्टा जेड बाई जेड है इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मतलब रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स रिलेटिव एरर। फाइनल डेल्टा जेड का जो रिलेटिव एरर आएगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल्स रिलेटिव एरर, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो। ठीक है, तो छोटा सा डेरिवेशन कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ से। दोनों को हमने क्या कर दिया, जेड प्लस, हमारी मर्जी तो क्यों नहीं कर सकते, मैथ है, अपनी मर्जी से करना ना होता है। बाकी क्या किसी और की मर्जी से कर रहे हैं हम, मतलब Z से और वो AB से क्या? multiply- अरे मैथ तो अपनी मर्जी से ही किया जाता है हाँ सर। है ना। इधर भी, इधर जेड से किया, इधर ए बी से किया, जेड और ए बी तो क्या दोनों बराबर है ना। और इधर करेंगे प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी। थोड़ा सा बीच में शॉर्ट है तो चलो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं पूरा कर देता हूँ। बी इंटू क्या है, डेल्टा ए बाई क्या है, ए बी, और प्लस वाले को तो नेगलेक्ट कर ही दिया हमने। यहाँ ए कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा बी, और यहाँ जब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये भी 1 हो गया, प्लस माइनस ए कट गया, क्या बचा, डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ क्या बचा, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस 1 और 1 भी खत्म हो गया। सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड मैथ वाले को ये कम से कम आना चाहिए, और नॉर्मल वाले को ना भी आए तो चलेगा, बायो वाले को। अगर क्या है, आपने जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी किया है, आप दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मेथड है, लॉग ले लोगे, अरे ठीक है, लॉग ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ए बी। लॉग ए इंटू बी मल्टीप्लाई में होता है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। दिस इज इट्स यू नो प्रॉपर्टीज, क्लास 9th में पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, ये बेसिकली क्या रहा होगा, लॉग लेने के बाद ये हुआ होगा लॉग जेड इज इक्वल टू कितना, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी को हम क्या ले सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है डी एक्स बाई एक्स, या फिर कहिए डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो इसको भी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, इधर डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, 2 ही स्टेप में हो जाता है इधर से। तो इसको भी कर लीजिए। कितना पूरा लिखना है? तो एक वो है, खेत है जिसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर का, बहुत छोटा सा खेत है। खेत थोड़ी कहते हैं सर उसको। तुम ही बता दो बेटा क्या है, कितना छोटा खेत होता है? बताओ ना क्या होता है। वेरी गुड, चलो पीस ऑफ लैंड, किलोमीटर कर दें, लो अब बोलोगे खेत, नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएगा। किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसमें लिखो सर। नहीं ठीक है, पीस ऑफ लैंड
जिसमें सिर्फ आप कदम रख सकते हो, है ना, कहोगे कि ये मेरा है। अच्छा, ये है आपका 1.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर का। आराम से घूम भी सकते हो इतने छोटे वाले में, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ योर जमीन, इस प्लॉट का एरिया क्या होगा? कैसे निकालेंगे बाबा? क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। ये तो निकाल लोगे भाई। अब डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ए तो निकल गया, आपको डेल्टा ए तो निकालना है, डेल्टा ए यहां से निकालो इस वाले फॉर्मूला से। जब एल इंटू बी करोगे तो ये 2 इंटू कितना होगा? 1। ये तो हो गया 2 मीटर स्क्वायर एरिया। डेल्टा ए वाले में एरर डालना है। 1.5 अच्छा 1.5 है, हाँ ठीक है, हाँ जो भी आ जाए। 2 इंटू कितना? 1.5 कितना हो जाएगा ये? 3 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूला से बाकी निकाल लो। डेल्टा ए कितना है आपका, वो निकालना है आपको। डेल्टा ए डिवाइड बाई एरिया कितना है? 3 है। डेल्टा एल कितना है? 0.2 डिवाइड बाई कितना? 2 प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी कितना है? 0.1 डिवाइड बाई कितना? 1.1। तो ये 20 हो गया, ये कर देंगे 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये 3 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 होगा, 10/60। और यहाँ क्या है? डेल्टा ए बाई 3। सो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू कितना? 10/60 इंटू 3। ये 2 से मतलब कितना? 1/2 कितना हो गया? 0.5 आ गया। सो फाइनल जो एरिया रहेगा इसका, ए प्लस माइनस डेल्टा ए विल बी इक्वल टू कितना? 3 प्लस माइनस 0.5 मीटर स्क्वायर। आया? कटम कुट्टी करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, एरर ऑफ ए क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब डिवीजन वाला जो रहेगा, ए बाई बी, ठीक है। तो भाई साहब हम इसको चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका भी सेम होता है जैसे प्रोडक्ट का होता है। इट डजेंट मैटर इट्स इन प्रोडक्ट और इट्स इन क्वोशेंट या डिवीजन। अगर आप करोगे भी तो ये पूरा करने के बाद इतना आता है, अभी और करना पड़ेगा। मैं एक बार बता देता हूं कैसे हुआ। सेम होता है जैसे उसका हुआ था ना प्रोडक्ट का, वैसे ही होता है। बट एक बार कर देता हूं, चाहो तुम लोग बाद में घर पे कर लेना। नॉर्मल करा, ए को हमने रख दिया ऐसे, बी को ऐसे रख दिया, राइट। अब देखिए बी कॉमन लिया, नीचे वाले से बी कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी। कोई दिक्कत होगा तो बताना। ऊपर एज इट इज है, नीचे सिर्फ बी बाहर ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या किया है? नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं हम लोग। जब ऊपर भेजते हैं तो पावर कितना हो जाता है? -1। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी को ऊपर कर दिया तो कितना हो गया? -1 हो गया। और इस बी को उससे डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ए बाई बी, या फिर कहिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई क्या हो गया? बी हो गया। और ये कितना हो गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का पावर कितना हो गया? -1। इसको तो अलग अलग कर दिया, ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी। अब ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है आपने, 1 प्लस डेल्टा एक्स का पावर n जो है तो होता है 1 प्लस एन एक्स। और भी होता है उसके बाद, उसको सारे को नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स का पावर n के लिए क्या हो जाता है? 1 प्लस एन एक्स। प्लस प्लस को बाकी को ये कर देते हैं, ठीक है। x शुड बी लेस देन 1, ये ध्यान रखना है।
और ऑलरेडी हमें दिख रहा है ना डेल्टा बी बाई बी 1 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि डेल्टा बी बहुत छोटा है, बी बड़ा है। ओके, तो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस ये n जो है -1 है ना, -1 आके मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस माइनस से क्या बन गया, ये माइनस प्लस बन गया, डेल्टा बी बाई बी। आगे इतना, ये इधर इतना ही है। अब फिर इनको a बाई बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा a बाई बी को सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। इसमें से इस वाले को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा a बाई बी, डेल्टा b बाई बी और डेल्टा a बाई बी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये a बाई बी से हम लोग डिवाइड करते हैं, a बाई बी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सेम z हमारे पास यहाँ पर भी है, इधर z से डिवाइड करेंगे और उधर किसे करेंगे, a बाई बी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये भी आ जाएगा 1। जब यहाँ पर a बाई बी करते हैं, ये हो जाता है, सॉरी a बाई ऊपर क्या हो जाता है, b, तो b भी क्या होगा, कट जाएगा। इसको भी क्या करते हैं, a बाई बी, तो ये हमारा a बी b इंटू डेल्टा a यहाँ पे आपका रह गया। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये जो a बाई बी है, a बाई बी, अच्छा एक मिनट, a बाई बी ये वाला डिवीजन जब होता है, यहाँ पे 1 बचेगा और ये वाला नहीं होगा, एक ही आएगा यहाँ पर, ये एक ही आएगा, ये एक ज़्यादा हो गया है, a बाई बी को मल्टीप्लाई एक ही तो आएगा, हाँ ये एक ज़्यादा आ गया है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ही है, ये ज़्यादा आ गया है ही नहीं, a बाई बी है। मैं भी सोचूं कि कहाँ चला जाए भाई, तो ये 1 और ये 1 खत्म हो जाएगा, डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा b बाई बी और डेल्टा a बाई ए आ गया। सबको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये ध्यान रखना है, चाहे ये प्लस माइनस में, लेकिन जब फाइनल ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका प्लस ही हो जाता है। तो ये एक तरीका है, इसको आप छोड़ दो। जो सेकंड तरीका वो भी करके देख लेते हैं हम, ठीक है। पहला तरीका अपने घर पे ट्राई कर लेना, स्पेस छोड़ देना। तो नॉर्मल तरीका है ये, अर्थमेटिक वाला, मल्टीप्लाई और डिवीजन करके, राइट। चलो आगे वाला चलते हैं, दूसरा जो मेथड है, लेकिन इसका भी याद रखना, प्रोडक्ट हो या फिर कोसेंट वाला हो, दोनों का कैसा आता है, रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं। चलिए सेकेंड मेथड वही डिफरेंशिएशन वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, z इज इक्वल टू ए बाई बी, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, लेकिन इसमें हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग बी। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। लेकिन यहाँ पर हम जानबूझ करके लिखेंगे, इट कांट बी नेगेटिव, हम इसको जानबूझ करके किसमें कन्वर्ट कराएंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि एरर्स क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, तो ये हम प्लस में कर देंगे इसको। तो ये वाला नोट कर लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कर लो। तो प्रोडक्ट का हो या डिवीजन का हो, एरर्स सेम आएंगे। चलें आगे अब, चलिए ठीक है। एक्सपोनेंट पावर लास्ट वाला बचा है, अगर पावर में आ जाए तो ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटीज है, क्या ले लिया है, z इज इक्वल टू ए का पावर p, ओ ना ऐसे रहने देते हैं, लॉग से करते हैं इसको, डायरेक्ट करते हैं, उसकी जरूरत नहीं। z इज इक्वल टू ए का पावर p, जो दूसरा वाला मेथड है उससे करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे भाई, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए का पावर p, और वो पावर कहाँ आ जाता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो लॉग z इज इक्वल टू लॉग a का पावर p, और लॉग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मोड में ले लेना है। तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, डिफ्रेंशिएट करोगे डेल्टा z बाई जेड p इंटू डेल्टा a बाई ए, p तो बाहर एक कांस्टेंट है, p इंटू डेल्टा a बाई ए, बस हो गया। ठीक है, अगर ऐसा रहे कभी a का पावर n, b का पावर c बाई,
ये n है, m ले लेते हैं और c का पावर p ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a और m इंटू डेल्टा b बाई b और p इंटू डेल्टा c बाई c। एक और ऐड कर लो इसमें, तो इवन जो डिवीजन वाला है वो भी ऊपर जा करके सेम वैसे ही होगा जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, डिवीजन वाले भी सेम लेंगे। चलिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट जाओ तो जाओ, नहीं भाई सबके लिए मैंडेटरी है, पढ़ाया जिसने उसने भी। चलो सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देखो कहाँ से होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू नो योर रीडिंग मेथड एज वेल। जो आप जिस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग भी आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट का अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर भी उसी हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। डेसिमल से कोई मतलब नहीं होता है कि अगर डेसिमल हटा दो तो वैल्यू कुछ और हो जाएगा, डेसिमल डाल दो तो कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप 200, 200.0, 200.00 ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बताता है। पॉइंट डाल दो ना पहले से ऑलरेडी क्या मिल रहा है उस पर अफेक्ट करता है। तो पहले से ऑलरेडी कैसे मिलेगा कि आपने जो रीडिंग लिया है उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप मान लो आपका जो स्केल है वो mm में नाप करके दे रहा है और आपको मीटर में वहाँ पर लिखना है, तो क्या लिखोगे, 2.002 mm अगर आ रहा है 2.002 mm, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपका स्केल अगर मीटर वाला है तो फिर वो जो है mm वाला वो आएगा ही नहीं आपके इसमें। तो सिग्निफिकेंस जो होता है इसी हिसाब से इसके चेंजेस होते हैं। तो देयर आर कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम उस रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ में लेंगे। उस रूल से हम निकाल पाते हैं कि क्या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर एक बार आप समझ लोगे, बाद में जो आप कैलकुलेशंस करते हो, जैसे हमने वो अपनी ज़मीन का प्लॉट का एरिया निकाला था ना, तो एरिया का जो वैल्यू था वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में था, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ और विड्थ का जो लेंथ और विड्थ जो वैल्यू है उसका डिपेंड करता है कि वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसके एरिया का दोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर लेंथ और विड्थ जो भी वैल्यू दिया हुआ उसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, जो एरिया होगा उसका जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा आपको। अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन सही करके लेके आओगे, लेकिन क्वेश्चन जानबूझ के पूछा ही जाता है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर जानते हो कि नहीं जानते हो, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। पूरा आप कैलकुलेशन करके निकाल के लाओगे, पूरा कैलकुलेशन जो मल्टीप्लाई होता है वो भी करेक्ट करोगे, लेकिन आंसर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस नंबर आपका वो गलत हो जाएगा और मार्क्स 0 मिलेंगे। ऐसे भी होते हैं, तो वो आगे चल करके देखेंगे। पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, व्हाट आर दी रूल्स फॉर दी सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये डिपेंड करता है किस पर, आपका मेजरिंग मेथड पे। जो मेजरिंग मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो मेजर्ड क्वांटिटीज होता है उसको आप लिखते हो। क्या, जो भी मेजरिंग मेथड होता है उसके बेस पर आप क्या करते हो, उस मेजरमेंट वाले रीडिंग को आप नोट करते हो। उसके अकॉर्डिंग कहता है क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो रिलायबल डिजिट्स होगा प्लस जो उसका फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा, उन दोनों को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ये होता क्या है। जैसे अभी हम लोग mm वाले स्केल की बात करते हैं, mm वाला स्केल आपका जो है नाप करके देगा, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितने में देगा, मतलब mm में देगा। अगर आप कोई चीज़ को नापोगे तो आपका वैल्यू हो सकता है कि 3.4 mm है ना, या 3 मीटर प्लस जो 4 mm 5 mm, बिकॉज मिनिमम उसका mm में है तो उसकी जो रीडिंग होगी लास्ट वाली होगी वो mm में होगी। अब उसको मीटर में अगर आप डाल रहे हो, चलो मान लेते हैं ये है 3.123 mm है, ये मीटर है ना, तो ये वाला कौन सा वाला है, mm है ना, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट mm है। तो आपकी ये रीडिंग अगर आपको मिल रहा है तो आपका स्केल की एबिलिटी क्या है, ये पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट तक नाप करके देने की उसकी एबिलिटी है। और वो स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा से छोटा भी उसमें कितना है, mm तक है। तो आपको नाप करके दिया 3.123 mm, अगला कोई और वैल्यू नापोगे तो हो सकता है कि 10.256 नाप करके दे।
तो लास्ट वाला डिजिट वो कहां नाप करके देगा, यहां पे। अनरिलायबल या फिर कहिए आपका अनसर्टेन डिजिट कौन सा होता है जिसमें गलत होने के चांसेस हैं, वो लास्ट वाले हैं। ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सेकंड तक तो आप अच्छे से देख सकते हो, सिर्फ लास्ट वाला जो है वो वाला आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है देखने में या फिर चेक करने में। क्यों हो सकता है कि 6 आपको कभी 7 पढ़ा जाए, ठीक है, 6 आपको 7 पढ़ सकते हो, 6 को 5 पढ़ सकते हो, 4 पढ़ सकते हो देखने में, लेकिन 5वां वाला क्या रहेगा आपका, वो सर्टेन रहेगा, वो करेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने छोटा वाला स्केल लिया, अभी चलो देखते हैं। अभी आपका जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, जो आप लोग यूज करते हो। कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर वो देखो पहले 0 रहेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के आगे जाते हैं तो फिर वो हमारा आता है mm, 10 mm के 1 सेंटीमीटर होता है ना, 10 mm हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर। जब आप उस स्केल से मेजरमेंट करने जा रहे होते हो किसी चीज को, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर 2 और 3 के बीच में कहीं पे आ रहा है, मतलब 5 पे आ रहा है या 6 पे आ रहा है, तो 2.6 mm करते हो, तो वो 6 वाला आपका गड़बड़ हो सकता है। 6 के बदले थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो 7 लिख लोगे, या 6 के बदले 5 लिख लोगे। इतना तो गड़बड़ नहीं कर सकते कि 2 सेंटीमीटर उसके बदले 3 कर लोगे, उतना गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा स्केल है वहां पर, राइट। उसी तरह से बोल रहा हूं मैं कि जो सबसे मिनिमम उसकी सिग्निफिकेंस होती है उसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, उसके पहले वाले डिजिट में आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे। मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर के बदले आप 3 सेंटीमीटर पढ़ लो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का गैप अच्छा खासा उस स्केल में। उसी हिसाब से फिर बड़े लेवल पे देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, राइट। तो वही कहने का मतलब है कि सबसे जो लास्ट वाला होता है वो अनसर्टेनिटी होता है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो ये लास्ट वाला अनसर्टेन और ये सारे के सारे क्या हो गए, सर्टेन हो गए। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट, ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ सर्टेन होंगे प्लस क्या होंगे अनसर्टेन, सारे को मिला के क्या बोला जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 हमारे सर्टेन वाले हैं, रिलायबल बोले जाते हैं इसको। सर्टेन को क्या है, रिलायबल, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, इसमें रिलायबिलिटी हमारी 100% है कि ये गड़बड़ नहीं कर सकते। गड़बड़ जिसमें होगा वो लास्ट वाले में होगा, तो ये वाला 6 है। इसीलिए टोटल सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन। हाँ, हो सकता है कि इसके बाद भी हो और भी छोटा रीडिंग्स हो, तो ये 2 रीडिंग में भी आप गड़बड़ शायद कर सकते हो, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। जनरली इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि और इतने छोटे हैं कि 2 डिजिट आप शायद गड़बड़ कर सकते हो। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग हो सकता है ये। तो जितने भी अनसर्टेन होंगे, लेकिन अगर 3-4 अनसर्टेन हैं तो सारे अनसर्टेन को छोड़ के सिर्फ कौन सा अनसर्टेन लेंगे हम, पहला वाला, बाकी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन, बाकी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं जरा सा कैसे, फिर क्या क्या रूल्स हैं इसके लिए। तो देयर आर सम रूल्स। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स पहले लेकर करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2.36 सेकेंड। इसमें जो है डिजिट्स 2 और 3 आपका रिलायबल है, ठीक है, जो सर्टेन है, और लास्ट वाला 6 जो है वो क्या है, अनसर्टेन। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2 रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन, टोटल कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया है, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग लेंथ ले रहे हैं और उसका रिपोर्ट किया गया कितना, 287.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये 3 इसके रिलायबल होंगे और लास्ट वाला क्या होगा, अनसर्टेन होगा। तो जैसे 287 अनसर्टेन हो गया, 5 वाला क्या हो, सॉरी रिलायबल हो गया, और 5 वाला क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो देखेंगे अभी हम आगे चल करके क्या क्या रूल्स होते हैं। कुछ एक और एग्जाम्पल लिया है, द चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने एक बार ले लिया 1.205 सेंटीमीटर, ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, ये 3 इसके रिलायबल है और लास्ट वाला क्या है, अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो गया। लेकिन अभी भी इसका जो सिग्निफिकेंट रहेगा वो 4 ही रहेगा। mm में कन्वर्ट कर दिया 12.05, तो आप यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझना। नोट कीजिए फटाफट, फिर रूल्स देखेंगे हम लोग। तो व्हाट आर दोज रूल्स, लेट्स सी द हेडिंग डालिए, ये सबको ही नोट कीजिएगा, चाहे आप रफ में कीजिए, कहीं पे भी प्रैक्टिस के लिए करो। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर दोज रूल्स। सबसे पहला रूल, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant.
एग्जाम्पल 315 का 3 होगा, 5234 का इसके कितने होंगे 3, इसके कितने होंगे 4, इसके कितने होंगे 4, इसके अकॉर्डिंग जो आपने सिर्फ 2 बताया उसके अकॉर्डिंग कितना होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो वो आप मेरे को दिखाना है कि आखिर क्या कंडीशन में कहा गया है वो। अभी इसको कर लेते हैं फिर दिखाते जाना मुझे। ठीक है, तो जब भी अगर आपके पास रीडिंग इस तरह से आए जिसमें कोई भी जीरो नहीं होता है तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आपके वो क्या है सिग्निफिकेंट हो गए। दूसरा देखिए भाई, ऑल दी जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे 3, इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, इसके कितने हो जाएंगे 3 3 6। हो जाते हैं। तीसरा, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इसका मतलब पॉइंट तो आएगा ही आएगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1 तो 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये वाला जीरो डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होगा, इसमें तो है ही नहीं, ये इनसिग्निफिकेंट होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा सिग्निफिकेंट। इसके कितने होंगे 1, इसके कितने होंगे 3, इसके कितने होंगे 2, इसके कितने होंगे 4। नहीं, पॉइंट से पहले वाले तो नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पॉइंट से पहले का तो ये तीसरा हो गया। चौथा देखें भाई क्या है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल। ठीक है, वो क्या होते हैं इनसिग्निफिकेंट। जैसे ये इनसिग्निफिकेंट, ये दोनों क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट, ये चारों क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हैं 2, इसमें भी कितने होंगे 2 और इसमें भी कितने होंगे 2, चाहे आप बाद में जीरो जितना भी डाल दो। ठीक है, 0.24 0.2400 या फिर सिर्फ 24 है, 24 के बाद 0, 24 के बाद 00, 24 के बाद 4 बार 0। हाँ, तो किसी भी नंबर के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं लास्ट में, टर्मिनल जीरो भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है उसको ट्रेलिंग जीरो, विदाउट ए डेसिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन डेसिमल के बाद यही हो जाता है तो वो हो जाता है सिग्निफिकेंट। ये सारे के जीरोस क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, ये सारे के सारे आ गए एक साथ ही यहाँ पे। तो ट्रेलिंग जीरो जिन्हें नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट क्या होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट। क्यों होता है सिग्निफिकेंट, लेट्स डिस्कस। 5.00, इसका मतलब क्या है, जो इस इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हो वो पॉइंट के 2 डिजिट तक नाप सकता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है सिग्निफिकेंट। ये वाला पॉइंट के तीसरे डिजिट तक वो नाप सकता है। अलग बात है कि वो 0 आ जाए, किसी रीडिंग में 0 आएगा, किसी रीडिंग में कुछ और आ गया, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट। इसमें बताओ क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब इनसिग्निफिकेंट। तो इसके हो गए कितने 3, इसके कितने हो गए 1 2 3 4, इसके कितने हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 4, क्योंकि डेसिमल वाला पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला क्या होता है इनसिग्निफिकेंट होता है।
ओके, अब डेसिमल से पहले कब सिग्निफिकेंट होगा, उसके लिए क्या होना होगा, उसके लिए होना होगा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर उससे पहले आना चाहिए। तो लिख लीजिए ये। और दूसरा क्या है, वो जितना भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर लो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, सारे के 3 होंगे, इतना भी 3 होगा, ये इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। साइंटिफिक में भी कर दिया तब भी क्या रह गया, उसका 3 रह गया। चलो बताइए फटाफट, नोट नहीं करना है, बताना है। पहले का 8 4 3 और लास्ट वाले का कितना, 4 की 3 4, क्योंकि डेसिमल के साथ लास्ट वाला टर्मिनल जीरोस है वो होंगे। ठीक है, इसका बताओ। 3, इसका, 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 गुड। चलिए साइंटिफिक नोटेशन इसमें ज़्यादा नहीं देते, इतना तो पता ही, जब हम a इंटू 10 के पावर b के टर्म में करते हैं, एक ही सेंटेंस लिखो इसमें बस, और कुछ नहीं करना है। a एक ही है ना, मतलब 10 से अभी आगे लिख दें, a शुड बी लेस देन 10, ये होता है। अभी लिखवा देता हूं मैं, वेयर a शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन 10, नॉट इक्वल टू, लेस देन 10 होना चाहिए। सो चाहे इवन डेसिमल में भी आए। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैसे आपका सिग्निफिकेंट हेल्प करता है वो देखते हैं जरा सा। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब, एक आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब जहां पे भी कैलकुलेशन करते हो, प्लस माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, पावर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप जो उसका रिजल्ट निकालोगे इट विल बी बेस्ड ऑन इट्स सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए कम से कम कितने चाहिए आपको, 2 क्वांटिटी चाहिए, अदरवाइज 3 4 5 क्वांटिटीज भी हो सकता है। तो अगर 5 क्वांटिटीज है जिसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास है, सबके अपने अपने सिग्निफिकेंट होंगे, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 1 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं। और जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल लो, रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट दोगे, इन 5 में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला होगा, आपको आंसर उसी के मिनिमम सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। बात आई समझ में कुछ? हाँ ठीक है, अभी करके भी देख लेंगे, एक हम समझ में आया। लेकिन उसमें एक और चीज है कि जब उसको मतलब 5 वाले को 3 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो वो वहां तक हम खत्म करके लेंगे आज, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो क्या बताता है ये कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर को आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी, सबसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो किस में होना चाहिए, लीस्ट वाले में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिया है, एक सब्सटेंस है 1.2 एग्जांपल आपके बुक का 5.74 ग्राम का है, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी आपको निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मास का बताओ, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट नंबर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट नंबर 3। तो 1.2 को 5.74 से डिवाइड करके जो भी आपका फाइनल वैल्यू आएगा उसको आपको कितना में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में कन्वर्ट करना। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट जो लास्ट वाला रहता है, तो देयर आर फॉलोइंग रूल्स। पहला वाला रूल तो बहुत क्लियर है, अरे पहला वाला रूल्स कहाँ चला गया, हाँ यहाँ आ रहा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन मोर देन 5। 5 से अगर ज़्यादा है, जो इनसिग्निफिकेंट है जिसको हटाना है, तो उससे पहले वाले को क्या कर देते हैं हम लोग, 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2.568 कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है, 4 फिगर में, 4 को हमें 3 में करना है, तो लास्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना होगा। बट 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 8 को ख़त्म करने के लिए 6 को क्या बन जाना होगा, 7। लेकिन अगर 3.642 है, 4 को 3 में कन्वर्ट करना है, 2 को ड्रॉप करना है, तो 2 इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे हम, 4 को 4 ही रहने देंगे। लेकिन अगर ये क्या 0.5 रहा, मतलब 5 रहा, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 रहा, तो क्या करेंगे हम, देखते हैं कि उससे प्रीसीडिंग वाला, पहले वाला ऑड है या फिर इवन है। अगर इवन रहेगा तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट को सिंपली ड्रॉप करेंगे, कोई बढ़ाएंगे नहीं।
ऑड रहा, इवन रहा तो सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे, और ऑड में क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे ये 4 है, 4 को 3 में करना है, 2.745, 5 को ड्रॉप करना है, 5 से पहले इवन है, एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन 5.635, 5 को ड्रॉप करना है, और उससे पहले हमारा क्या है, ऑड है, तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। हाँ लिखे, सब लिखो इसको, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है इसीलिए, ठीक है चलो।